मूवी के स्टार्ट में एक जॉन नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो हवाई के जंगल में बाइक रेसिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। वो रुकता है और एनर्जी ड्रिंक पीता है। तभी उसके सामने एक इंजर्ड मैन हैंग होता हुआ आता है। उसके कुछ लोगों ने इंजर्ड करके हैंग कर दिया था। उसे देखकर जॉन उसकी हेल्प करने के लिए जाता है तो वो मैन उसे भाग जाने के लिए कहता है। जॉन चुपके वहाँ से सब देखता है। तभी कैलिफोर्निया का ड्रग माफिया एडी किम वहाँ आता है और इंजर्ड मैन को बहुत बुरी तरीके से मर्डर कर देता है। ये देखकर जॉन अपनी बाइक लेके वहाँ से भागता है, लेकिन एडी उसे देख लेता है और वो अपने मैन को जॉन को पकड़ने के लिए कहता है क्योंकि जॉन ने उसे मर्डर करते हुए देख लिया था और वो उसके लिए बहुत रिस्की था। अब जॉन टीवी देखता है और टीवी में उसी मर्डर्ड मैन के बारे में बताया जा रहा था जिसका मर्डर जॉन के सामने हुआ था। जॉन के गेट की आवाज आती है। वो चेक करने अपने गेट के होल को देखता है तो उसे 3 आदमी दिखते हैं और वो अपनी गन से गेट को खोलने की कोशिश कर रहे थे। जॉन डर जाता है और समझ जाता है कि ड्रग माफिया किम के ही लोग हैं। तभी वहाँ पर नेविल नाम का एक वीआईपी एजेंट आकर उन मैन को शूट कर देता है और जॉन को बचा लेता है। नेविल उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है और कहता है हमारे पास किम के अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं है, अगर तुम विटनेस बन जाओ तो हम उसे अरेस्ट कर सकते हैं। जॉन नहीं मानता क्योंकि वो इन सब में नहीं पड़ना चाहता, पर जब नेविल उसे बताता है कि किम बहुत डेंजरस मैन है और वो किसी तरह तुम्हें मार देगा तो जॉन विटनेस बनने के लिए मान जाता है। अब किम के अगेंस्ट चार्जेस लॉस एंजलिस में लगाए जाते हैं तो जॉन के लॉस एंजलिस ले जाने के लिए रेडी किया जाता है। ऐसा डिसाइड किया जाता है कि जॉन को पब्लिक से भरी हुई फ्लाइट में ले जाया जाएगा। अब किंग का एक मैन फ्लावर्स पे एक केमिकल स्प्रे करता है। जब पैसेंजर्स फ्लाइट की तरफ जाते हैं तो एक लेडी सबको वो गार्लैंड पहना देती है। अब जॉन की सिक्योरिटी के लिए एजेंट नेविल उसके साथ होता है। थोड़ी देर में सब पैसेंजर्स फ्लाइट में बैठ जाते हैं और इंस्ट्रक्शन देने के बाद फ्लाइट टेक ऑफ होती है। सब अपनी जर्नी एंजॉय कर रहे होते हैं। अब प्लेन की कार्गो वाली जगह पर एक टाइमर चल रहा था और वहाँ बहुत सारे बॉक्सेस पड़े थे। टाइमर खत्म होने पर सारे बॉक्सेस खुल जाते हैं। बॉक्स में से पॉइजनस स्नेक बाहर आ जाते हैं और पूरे प्लेन में स्प्रेड हो जाते हैं। ये काम किम का ही था क्योंकि वो जॉन को लॉस एंजलिस पहुंचाने से पहले ही मार देना चाहता था ताकि जॉन उसके अगेंस्ट कोई प्रूफ ना दे सके। अब एक कपल एंजॉय करने के लिए वॉशरूम में जाते हैं। तभी वहाँ एक स्नेक आता है और उन्हें बाइट कर लेता है। वो चिल्लाते हैं पर उनकी आवाज कोई नहीं सुनता। अब सारे स्नेक पूरे प्लेन में स्प्रेड हो जाते हैं। एक स्नेक प्लेन की पोर्ट से एक वायर को हिला देता है जिससे पायलट थोड़ा डर जाता है। अब एक दूसरा पैसेंजर वॉशरूम जाता है। तभी एक स्नेक वहाँ आके उसके प्राइवेट पार्ट पे बाइट कर लेता है। जोर से उछलने की वजह से उसका हेड डोर से हिट हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। स्नेक जब गार्लैंड के पास आता है तो वो उसकी स्मेल से भी अग्रेसिव हो जाता है। अब शॉर्ट सर्किट की वजह से प्लेन की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। पायलट चेक करने जाता है तभी वहाँ छुपा हुआ स्नेक उसे बाइट कर देता है जिससे पायलट की भी डेथ हो जाती है। एक फ्लाइट अटेंडेंट पायलट को बेहोश देखकर उसके बारे में सेकंड पायलट को बताती है। जब दूसरा पायलट देखने जाता है तो उसे लगता है कि पायलट हार्ट अटैक से मरा है। अब अटेंडेंट ये सैन नेविल को बताती है तो नेविल ये सब देख के पायलट से वापस जाने के लिए कहता है, पर पायलट कहता है हम काफी आगे आ गए हैं इसलिए डेस्टिनेशन पर जाना ही सही रहेगा। अब दूसरा पायलट प्लेन को संभालता है और सब पैसेंजर को सीट बेल्ट पहनने के लिए कहता है। तभी फ्लाइट में कुछ हलचल होती है जिससे सब पैसेंजर डर जाते हैं। एक स्नेक दूसरे पायलट पे भी अटैक कर देता है। उसे भागने की वजह से फ्लाइट के भी सभी ऑक्सीजन मास्क ड्रॉप हो जाते हैं। इससे सब स्नेक भी पैसेंजर्स के ऊपर गिरने लगते हैं और उन पर अटैक करते हैं। सब पैसेंजर इधर उधर भागने लगते हैं पर एक एक करके स्नेक सब पैसेंजर को बाइट करते हैं जिससे ये सीन बहुत डेंजरस दिखता है। एक स्नेक सेकंड एजेंट सैंडर्स को भी बाइट कर लेता है तो नेविल सब स्नेक्स को वहां से हटाता है और सब पैसेंजर्स को फ्रंट सीट पे जाने के लिए कहता है। सब लोग उस सीट की तरफ जाते हैं पर उसके बीच बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। नेविल सबसे कहता है कि स्नेक बहुत सारे हैं और हमें अपनी लाइफ सेव करने के लिए इन्हें हमारे पास आने से रोकना होगा। अब नेविल और कुछ पैसेंजर मिलकर लगेज से स्नेक के आगे एक वॉल बनाते हैं। इसी बीच सैंडर्स की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है क्योंकि पॉइजन पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गया था और थोड़ी देर बाद उसकी डेथ हो जाती है। नेविल अपसेट हो जाता है। तभी पायलट नेविल से आके कहता है कि हम लॉस एंजलिस में पहुंचने के लिए अभी 2 आवर्स और लगेंगे और नेविल को प्लेन की सिचुएशन संभालनी होगी। अब नेविल स्पेशल एजेंट हेनरी को फोन करके बताता है कि किम ने प्लेन में बहुत सारे स्नेक्स रख दिए हैं और वो अब पूरे प्लेन में स्प्रेड हो चुके हैं और इससे कई लोगों की डेथ भी हो गई है और साथ ही सैंडर्स भी मर चुका है। अब हेनरी अपनी टीम से रेस्क्यू टीम को रेडी करने के लिए कहता है और साथ ही स्नेक एक्सपर्ट को ढूंढने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जॉन्स इतने सारे स्नेक देखकर डर जाता है। नेविल इससे कहता है कि तुम्हें किसी भी कंडीशन में यहाँ से बाहर निकलना नहीं है। अब स्नेक उनकी लगेज वाली वॉल को क्रॉस करना स्टार्ट हो जाते पर नेविल उन सब पे फायर एक्सटिंग्विशर स्प्रे डालकर उन्हें वहाँ से भगा देता है। अब हेनरी डॉक्टर स्टीवन से मिलता है जो स्नेक एक्सपर्टाइज था। हेनरी उसे प्लेन की सारी सिचुएशन बताता है। स्टीवन नेविल से बात करता है, उसे बताता है कि स्नेक ऐसे ही अटैक नहीं करते, प्लेन में ऐसा कुछ है जो उन्हें अग्रेसिव कर रहा है। स्टीवन नेविल से कहता है कि गलत एंटीडोट देने की वजह से लोगों की डेथ हो जाएगी, इसलिए डॉक्टर नेविल से स्नेक की स्पीशीज पता लगाने के लिए कहते हैं ताकि वो एंटीडोट बना पाए। बाकी बचे पैसेंजर्स अटेंडर्स पे गुस्सा होने लगते हैं। नेविल सबसे कहता है कि एक दूसरे के साथ फाइट करने से अच्छा है हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। सब पैसेंजर अब शांत हो जाते हैं। नेविल स्नेक की फोटो लेकर उस डॉक्टर स्टीवन को मेल करता है। तभी एक स्नेक दूसरे पायलट को भी बाइट कर लेता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और अब प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है। ये देखकर क्ले नेम की एक अटेंडेंट पायलट को देखने के लिए कैबिन में जाती
जाती है, पर पायलट वहाँ नहीं होता। ये देखकर क्लेयर फ्रीक्ड हो जाती है। उसी टाइम वो स्नेक आता है जिसने सेकंड पायलट को बाइट किया था। वो क्लेयर पे भी अटैक करने ही वाला होता है, तभी क्लेयर उस पर एक्स मार देती है। प्लेन अब नीचे की तरफ जा रहा होता है, इसलिए नेविल भी चेक करने आता है। दोनों प्लेन को रोकने की कोशिश करते हैं, पर दोनों को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। प्लेन के नीचे की तरफ जाने से एक फूड ट्रॉली लगेज वाली फ्लोर से हिट हो जाती है, जिससे वॉल हट जाती है और स्नेक अंदर आने लगते हैं। तभी जॉन सबको एसी वाले रूम में जाने के लिए कहता है, स्नेक्स को रोकता है। सब ऊपर की तरफ जाते हैं, पर इसके बीच स्नेक्स काफी पैसेंजर को मार देते हैं। स्टेयर्स पे काफी लोड पड़ने की वजह से स्टेयर्स भी ब्रेक हो जाते हैं और सब नीचे गिर जाते हैं। अब एक बहुत बड़ा स्नेक वहां आ जाता है और एक मैन को स्वेलो करने लगता है। दूसरी तरफ किसी तरह नेविल और क्लेयर प्लेन को ऊपर की तरफ टर्न कर लेते हैं, जिससे प्लेन क्रैश होने से बच जाता है। अब दूसरा पायलट भी ऊपर आ जाता है, जो अभी भी अलाइव था, पर उसका एक हैंड कंप्लीटली इंजर्ड था, इसलिए वो अपने प्लेन को ऑटो पायलट मोड पे सेट कर देता है। अब स्टेयर्स के थ्रू स्नेक्स एसी वाले कैबिन में जाने लगते हैं। जॉन कुछ पैसेंजर्स के साथ मिलकर उस वे को पैराशूट से ब्लॉक कर देता है। अब डॉक्टर स्टीवन नेविल को भेजी हुई फोटोज देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि सब स्नेक्स अलग अलग स्पीशीज के थे और इतने कम टाइम में सबको एंटीडोट बनाना पॉसिबल नहीं। अब एसी बंद होने की वजह से लोग ब्रीथ नहीं कर पाते। नेविल इसके बारे में पायलट को बताता है, तो पायलट कहता है शॉर्ट सर्किट की वजह से एसी बंद हो गया है और इसे सही करने के लिए प्लेन के कार्गो वाली जगह पर जाना होगा, जहां बहुत सारे स्नेक्स थे। सबको बचाने के लिए नेविल वहां जाने के लिए रेडी हो जाता है। पैसेंजर्स को मरते हुए देखकर क्लेयर अपसेट हो जाती है। नेविल उसे काम डाउन करता है और अब दोनों कार्गो की तरफ जाते हैं। क्लेयर बाहर रुके नेविल को इंस्ट्रक्शन देती है। अब नेविल एसी के पावर्स के बटन के वहां पहुंच जाता है। कुछ स्नेक्स इस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर नेविल उन्हें फायर से बंद करके मार देता है। अब किसी तरह वो एसी को टर्न ऑन कर देता है और पैसेंजर्स अब काम डाउन हो जाते हैं। अब हेनरी और स्टीवन समझ जाते हैं कि किम ने इतने सारे स्नेक्स को प्लेन में डालने के लिए किसी के साथ डील की होगी और उसके पास स्नेक्स की सारी नॉलेज और उसके साथ ही एंटीडोट होगा। तो हेनरी स्टीवन के साथ मिलकर उस डीलर को पकड़ने जाता है। वो डीलर भागने की कोशिश करता है, पर हेनरी उसे शूट करके उसे इंजर्ड कर देता है। इसके बीच एक पॉइजनस स्नेक डीलर को भी बाइट कर लेता है। हेनरी उसे एंटीडोट देने से पहले उसे प्लेन में सभी प्रेजेंट स्नेक्स की लिस्ट मांगता है। डीलर लिस्ट दे देता है। अब स्टीवन को पता चलता है कि इन्होंने फ्लावर्स पे कोई ड्रग डाला था, जिसकी वजह से स्नेक्स अग्रेसिव हो रहे हैं। अब नेविल के पास हेनरी का कॉल आता है, जो उन्हें बताता है कि एंटीडोट मिल गया है। नेविल ये बात सुनकर सबको बताता है कि हमारे लैंड होने के बाद हमें एंटीडोट्स मिल जाएंगे। सब बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब सबको सेव किया जा सकता था। टिफनी नेम की फ्लाइट अटेंडेंट ये न्यू पायलट्स को बताने जाती है, पर पायलट अपने केबिन का गेट नहीं खोलता और अंदर से कोई आवाज नहीं आती। नेविल नाइफ से गेट खोलता है और उसे अंदर से पायलट की डेड बॉडी मिलती है, जिससे स्नेक ने मार दिया था। अब उनका लास्ट पायलट भी मर चुका था। क्लेयर अब ऐसे मैन को ढूंढती है जिसे प्लेन उड़ाना आता हो, पर किसी को नहीं आता था। तभी एक रॉय नाम का मैन बोलता है, मुझे आता है, पर उसने सिर्फ प्लेन वीडियो गेम्स में ही उड़ाए थे। पर अब कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए सब रॉय को प्लेन हैंडल करने के लिए कहते हैं। क्योंकि अब पायलट कैबिन में बहुत सारे स्नेक्स थे, तो नेविल प्लेन की कुछ विंडोज को ब्रेक करने का डिसाइड करता है। इसलिए वो सबको सीट बेल्ट पहनने के लिए कहता है, क्योंकि विंडो ब्रेक करने से हवा बहुत तेजी से अंदर आएगी। अब नेविल विंडोज को ब्रेक कर देता है और कैबिन का गेट खोल देता है। तेज हवा चलने की वजह से कुछ स्नेक्स उड़ जाते हैं और विंडो से बाहर चले जाते हैं। अब रॉय और नेविल मिलकर प्लेन को हैंडल करते हैं। हवा की वजह से स्टेयर पे लगा हुआ पैराशूट उड़ जाता और सारे स्नेक्स विंडो के थ्रू बाहर चले जाते हैं। अब किसी तरह नेविल और रॉय प्लेन को सक्सेसफुली लैंड करा देते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। एयरपोर्ट पे एम्बुलेंस और मेडिकल टीम पहले से ही होती है। अब एक एक करके सारे पैसेंजर वहां से निकलते हैं। डॉक्टर स्टीवन हेनरी के साथ एंटीडोट लेके वहां आ जाते हैं। डॉक्टर स्टीवन सबको एंटीडोट देने से पहले उनसे पूछता है कि उन्हें किस स्नेक ने बाइट किया है, क्योंकि गलत एंटीडोट से डेथ हो सकती थी। अब सबके उतरने के बाद जॉन्स भी उतरता है, तभी एक स्नेक उस पर अटैक कर देता है। नेविल स्नेक को शूट कर देता है। बुलेट जॉन्स को नहीं लगती, क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था। अब नेविल क्लेयर पर डिनर के लिए इन्वाइट करता है और टिफनी भी जॉन्स को अपना नंबर देके उसे कॉल करने के लिए कहती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।